सत श्री अकाल, मैं हर्षदीप कौर। तुसीं देख रहे हो पंजाब तक। कोरोना वायरस कारण हालात हर दिन विगड़ रहे हैं, केसिस बढ़ते जा रहे हैं, मौतां हो रही ने, रिकॉर्ड टुटते जा रहे हैं। सरकारां दी तैयारी भी तुसीं देखी, बैड्स दे लई ऑक्सीजन सिलेंडर दे लई दर-दर भटकना पै रहा है। पंजाब दे की हालात ने, साडे नाल डॉक्टर के तलवार ने, कैप्टन सरकार ने कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कोविड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो एक्सपर्ट ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, डॉक्टर के तलवार ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਡ ਨੇ। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ के तलवार जी पंजाब तक ਚ। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। के तलवार जी, पंजाब ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? देखो, पंजाब की हालत जिस तरह बाकियां कुछ जगह की हालत है, नॉर्थ देख लो, दिल्ली, हरियाणा, तो ये मतलब दे वायरस जिहड़ा हैगा ने सारे जगह फैलिया होया है। अभी नॉर्थ के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर इन द सेम काइंड ऑफ ए वे। जो भी सर्ज हो रहा है आम स्टेटां हो रहा है, सारे ऑल आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम। तो पंजाब दे विच भी उस तरह ही है, पर मैं ये कहूँगा कि पंजाब कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा मतलब इट इज अफेक्टेड, पर ये नहीं है कि बाकी नालों कोई ज़्यादा है। बिल्कुल डॉक्टर तलवार, 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखो, देयर इज ए चांस अगर आप ਜਿਹੜੀਆਂ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ਜਿਹੜੀ प्रिकॉशन है, अगर आप नहीं लवांगे फिर तो जरूर बदलणगे। पर अगर थोड़ा आप प्रिकॉशन ले सकते हैं तो थोड़ा हो सकता है कि हफ्ते के अंदर अंदर थोड़ा जा ये कर्व जा फ्लैटन हो जाए। पर ये जरूरी है कि आप प्रिकॉशन लइए। और एक थोड़ा सा मैडम आप देखिए, जो पेशेंट बढ़े हैं ना, तो बाहर से भी पेशेंट बहुत आए हैं जो पंजाब में दाखिल हुए हैं, दिल्ली रीजन से। साडी जी लेवल 3 फैसिलिटी है, वो मेरा ख्याल है 1/4 ऑफ द केसेस आर फ्रॉम आउटसाइड पंजाब, मतलब कोई दिल्ली चो आए और अडजॉइनिंग स्टेट्स तो आए। पर वो तो ठीक है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। बट एज फार एज मेरा ख्याल है हफ्ते के अंदर फ्लैटन होना चाहिए। पर मेरी ये बेनती है कि जी प्रिकॉशन है ना, जब तक वैक्सीनेशन लार्ज पॉपुलेशन नहीं लग जाती, तब तक यही तरीका है कि इनू स्प्रैड होने तो बचाया जाए। इस तो कि जी प्रिकॉशन है, पर्टिकुलरली मास्क जरूर पहनो, और कोई क्राउड जगह जिथे लोग इकट्ठे हो उत्थे ना जाओ। ये थोड़ा जा प्रिकॉशन अगर आप, और जिथे भी बैठे हो 2-4 लोग भी बैठे हैं, तो वो जरा प्रॉपरली वेंटिलेटेड प्लेस हो। अगर कमरा है तो उसकी दरवाजे खिड़कियां खोल के रखो या ओपन छोवो। तो यही थोड़ा प्रिकॉशन है जिहड़ियां बहुत जरूरी हैं जब तक लार्ज पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती। बिल्कुल डॉक्टर तलवार, अगली पीक का डर है पंजाब में? देखो, एक कुछ अखबारां जाना शुरू हो गया, 3rd पीक आएगी जी। देखो, मैं तो कहूँगा सानू पहला ये साम लैन दियो, तो फिर ही सोचांगे। बट ऐसी बात नहीं, वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच टाइम्स। पहले तो भी जो सीखा, देखो जो पहली वेव आई जो सितंबर जो थोड़ा तंग जे होए, तो उस वेले से क्या भी सीक्वेंसिंग करानी चाहिए है। असी जो सीक्वेंसिंग वाला वायरस है, ये नवंबर दिसंबर तो ही सैंपल भेजने शुरू किए हुए थे। सो ऐसी गल नहीं, असी प्रिपेयर करांगे अपने आप को। पर हरेक ये जो एकदम सर्ज होया मैडम, ये सर्ज बड़ा अनयूजुअल जा होया, सारी जगह होया। एंड मे बी दिस वेरिएंट म्यूटेशन जिहड़ियां आईयां ना, इन्हां तो हुण सानू ध्यान रखना पैना। एंड वील हैव टू हैव मोर नॉलेज। वी नीड टू डू दिस काइंड ऑफ सीक्वेंसिंग स्टडीज मोर ऑफन। मैं रिक्वेस्ट करांगा ਜਿਹੜੇ इंस्टीट्यूशन ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, 10 ਕੁ इंस्टीट्यूशन है। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, which will guide us how we have to handle these kind of mutation the viruses। ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਲੋਕ ਕਰੋ घट बाहर निकलणगे। जिहड़ा नाइट कर्फ्यू सब तो पहला यही कदम चुकिया जाता है कोरोना खिलाफ। सो इसका की फायदा होता है? देखो, जो नाइट कर्फ्यू लगांदा जांदा है, पहले 9 बजे सी, ठीक है ना। इट वाज मेनली टू 2 पर्पस सी। एक तां कि जिहड़ी सोशल एक्टिविटियां उन्हां नूं कर्ब कीता जावे, बिकॉज सोशल एक्टिविटी नॉर्मली
ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਨਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੌਸ਼ਨ ਪੀਪਲ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ हैं, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਫਿਊ, ਜੋ ਵੀ लॉकडाउन है। सो आइडिया है जो शाम ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ, देखो डे टाइम तो ये भी इशू होता है ना कि लोगों ने थोड़ा अपना काम भी करना है, कई मजदूर हैं, डेली काम करने वाले मजदूर हैं, वो बेचारियां दा धंधा चला जाएगा। तो आइडिया ये सी कि 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ गए, कई लोग टक शॉप पे चले गए, जो आप वहाँ से कुछ खा के ये थोड़ा सा कि इनसे स्प्रेड होता है। तो द पर्पस वाज दिस। सो ये नहीं कहना कि दिन च वायरस नहीं आंदा, रात में ही आंदा, ऐसा नहीं है मैडम। हम सवाल पूछते हैं इसलिए मैं देखो ये क्या होता है, जेडे ना कई लोग कहना जे गलत चीज सोचनी है हमेशा ही सोचते हैं। और देखो जी कि रात में थोड़ा वायरस आंदा, दिने क्यों नहीं, ये थोड़ा मेरा ख्याल आपां नूं समझना चाहिए है, टोटल पिक्चर लेनी चाहिए रादर दैन जस्ट गेटिंग इनटू भी देखो रात ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਪਰਪਸਸ ਔਰ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਥੀਸ ਅਪਰੋਚਸ ਆਰ ਅਡਾਪਟਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੈਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੈ, the main spread is from person to person, ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ somebody ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ 5-6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਨਦਰ ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਐਰੋਸੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस, इवन 9-10 फुट तक भी रह सकते हैं, और वो थोड़ा सस्पेंड कुछ घंटे भी रह सकते हैं। तो अगर आप उस एरिया में उसको इनहेल करोगे तो वायरस आपके अंदर भी जा सकता है। तो एरो जो ये एयर ट्रांसमिशन है ये भी, बट एयर ट्रांसमिशन का जो ज़्यादा रोल आता है, जो भी कहाँ पे ये ज़्यादा मतलब रीज़न है, अगर आप किसी बंद कमरे में बैठे हो और वहाँ लोग बैठे हैं कुछ, तो अगर कोई कॉर्नर पे भी एक तरफ बैठा है जिसको इन्फेक्शन है, जब वो थोड़ा स्टॉकिंग या कुछ कर रहा है तो वायरस जो है वो कमरे के अंदर एयर में आ सकता है। तभी कहते हैं कि जहाँ भी बैठो उसको प्रॉपर्ली वेंटिलेट करो। तो एरोसोल जो ट्रांसमिशन है और एयर ट्रांसमिशन है पर ये लिमिटेड है। मेजर ट्रांसमिशन इज थ्रू दी sort of droplets which usually go around 5 to 6 feet, not more than that. ਡਾਕਟਰ ਤਮਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਊਮਰ ਹੈ, मैं तो कितने नहीं साइंस पढ़िया कि 5G की कोई चल रही है, इस तरह गलत है। देखो लोगों ने इस तरह दी र्यूमर मतलब इस पैंडेमिक च तुहानू देखिया होना, एक पहला र्यूमर चली सी कि जी ये तो नहीं है कुछ कोरोना कोई कोविड तो है नहीं, लोगों को वैसे इंजैक्शन दिता जाता है, उन्होंने डैथ हो जाती है, उन्होंने ऑर्गन फिर उन्होंने यूज किया जाता है। तुसीं पढ़िया होना पहला, आई हैड टू काउंटरएक्ट दैट। सो मेरा कहने का मतलब है ये सारिया र्यूमर्स हैं, प्लीज डोंट गो इनटू दैट। मेरे को नहीं पता कि ऐसा कोई ये कोई तथ्य है या सच है जिस करके आप कहिए कि ये थोड़ा रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਜਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ? देखो ऑक्सीजन का इशू जरा है ना, नैशनली
ਫॉर द ਲਾਸਟ 4-6 ਵੀਕ ਜਦ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਰਚ ਵਧੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੇਜਰ ਇਲਾਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 2 ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੈਵਲ 3 ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਸਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਈ और मेरे ख्याल है किसी ने सोचा नहीं होना पहला और एकदम वो शॉर्टेज हुई तुमने पता है दिल्ली में क्या हो रहा है तो पंजाब में अब जब पेशेंट बढ़ रहे थे कुछ बाहर से पेशेंट आए तो जो ऑक्सीजन हमारे पास थी जो हमारी सप्लाई हो रही थी तो एक तो हो गया कि जो हमारी सप्लाई बाहर से आती है 80% ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द स्टेट कम्स फ्रॉम अदर प्लेसेस आउटसाइड द स्टेट जो बाकी जगह ज़्यादा दिक्कत हुई उधर ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਜ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ ਬਾਹਰਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਤਾਂ ਸਡਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ एक किसान अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਏਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਏਸਟੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 वेंटिलेटर पे हैं इंस्टॉल्ड हैं इवन इन दिस वेव जबकि सबसे हम पीक पे जा रहे हैं 250 पेशेंट हैं वेंटिलेटर पे 700 वेंटिलेटर अभी भी पड़े हैं इंस्टॉल्ड हैं ये कहना कि कैपेसिटी नहीं बिल्डिंग की थी पिछले महीने 250-300 पेशेंट बाहरों आ गए हैं क्रिटिकल पेशेंट वो भी पंजाब ने अडॉप्ट किए हैं तो अच्छा फिर कहना कि जी 1 साल ये नहीं किया देखो इन्हां बीमारियां नूं हैंडल करने वास्ते जादू नहीं है कोई मैजिक नहीं है मैडम और 1 साल एक छोटा पीरियड हुंदा है हेल्थ फैसिलिटी नूं पूरी तरह एस्टैबलिश करना सो इस करके देखो कहना तो बड़ा आसान हुंदा है क्रिटिसाइज करना तो बहुत सब तो सौखा काम है क्रिटिसाइज करना औखा काम हुंदा है करके दिखाना तुसीं ये देखो आउटकम देख लो मैं मानता है कि पंजाब का CFR असीं कहने ज़्यादा है पंजाब च डैथ हुई है 9000 हाले तक दिल्ली च 3 दूना डैथ हो चुकी हैं पंजाब तो दिल्ली की मतलब दिल्ली आप कहने हैं देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है सो नोइंग ऑल दिस वी शुड नॉट से कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं कर रहे देखो कसूर कटने बड़े आसान होंगे ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਲ ਜੱਜ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ फिर तब लगता है कि देखो बाकियां ने तैयारी कर ली सी ये कीता सी वो कीता सी पंजाब ने क्यों नहीं कीता तुसी कंपेयर कर लो सो इस करके पंजाब दी एफर्ट हुई हैं पर देखो इन्हां च कोई जादू नहीं हुंदा कोई शॉर्टकट नहीं हुंदा हेल्थ फैसिलिटियां नो पूरी तरह तुसी मैन पावर है 1 साल च मैन पावर कितनी पावर तुसी डेवलप कर सकते हो कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज होने ही है स्टूडेंट होने ही है डॉक्टर होने ही है तुसी 1 साल च कोई थोड़ा डबल थोड़ा कर सकते हो तो इस करके मेरा ख्याल है कि लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए देखो कुछ लोग वैक्सीन लगवाउण तो भी झिझक रहे हैं एक तो वैक्सीन काफी स्ट्रॉन्ग है तो उस तो बाद कुछ लोगों को माइल्ड फीवर भी रहता है या कुछ और सिम्पटम्स भी होंगे ने तुसी की कुछ कहना चाहोगे उन्हां लोगों ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ देखो पहले तो शुरू ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ थोड़े बहुते होंगे पर ज़्यादा लोग चाहते हैं सानू जल्दी वैक्सीनेशन मिल जाए और ये कई बार होंगे कि वैक्सीनेशन तो बाद में कईयों इन्फेक्शन हो रही है ऐसा नहीं है पर वो चीज़ जो देखा गया है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लग चुकी होंगी है अगर फिर इन्फेक्शन होती है वो सीरियस नहीं होंगे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਲਰਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਾਫਿਲੈਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਾਫਿਲੈਕਸਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੋ। पर हुन हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, जहाँ भी वैक्सीन मिल रही है, जिसको मिल रही है, लोगों को वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। मेरे को 2 वैक्सीन लग रही हैं, तुसी केड़ी रेकमेंड कर दोगे? मैं दोनों करदा मैडम, विच एवर इज अवेलेबल, कोई दोनों च फर्क नहीं। जेड़ा डाटा है ये कहना हेड ऑन हेड के ये बढ़िया है दूसरी बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों वैक्सीनेशन ठीक है, और जो भी तुहाडे अवेलेबल है आप वो लगवाएं, लगा जरूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर तलवार, गलबात करने के लिए। पंजाब के हालातों बारे कुछ दसिया ते दसिया कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो हौली हौली जो मुश्किल आ रही ने उसकी तैयारी की जा रही है, ताकि पंजाब को अगे के समय के कोरोना खिलाफ लड़ाई च किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।